वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस बार के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो मोदी जी का चेहरा है। जैसे मुरैना में उम्मीदवार को लेकर समस्या है, झाबुआ रतलाम में उम्मीदवार को लेकर के कार्यकर्ता में नाराजी है, मोदी जी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। ठीक है कि कुछ लोग उनके विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार का चुनाव है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव बहुत मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनाव लड़ा। इस बार के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो मोदी जी का चेहरा है। बड़ी संख्या में लोग मोदी जी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। ठीक है कि कुछ लोग उनके विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार का चुनाव है जैसे 1971 में जब पाकिस्तान का युद्ध भारत ने जीता था और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। इंदिरा जी का चेहरा पूरे देश में था। कविताएं बनी थी कि 60 करोड़ दिलों की धड़कन एक नई पहचान बन गई, इंदिरा हिंदुस्तान बन गई। तो ठीक उसी प्रकार ये इस बार का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर है। 1984 का चुनाव देखें, इंदिरा जी का हालांकि बलिदान हो गया था, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत उनका चेहरा पूरे देश भर में उपयोग किया। इसीलिए 71 से ज़्यादा सीट 84 में मिली। तो कहीं ना कहीं भारत में का जो मनोविज्ञान है वो सारे मुद्दों के साथ साथ चेहरे को भी देखता है। ठीक उसी प्रकार इस बार के चुनाव में मोदी जी का चेहरा है। कितने प्रतिशत लोग उनको समर्थन करते हैं नहीं करते हैं ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो इस बार के चुनाव के केंद्र में मोदी जी का चेहरा है। कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके यहाँ उनके उम्मीदवार ने दस्तक ही नहीं दी, कार्यकर्ता घर नहीं पहुँचे, उसके बाद भी वो घर से निकले और उन्होंने मोदी जी को वोट किया है। सर, ऐसा लगता है आपको कि जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है, इंडिया गठबंधन, क्या स्थिति इस बार देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा आगे तो रहेगी, बहुमत में तो रहेगी, और पिछली बार की तुलना में मुझे जो लग रहा है कुछ सीट उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। अब 400 पार वो पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा और उनका गठबंधन इस समय पूरे देश में एक मजबूत स्थिति में तो है। सर, एमपी में 29 में से 28 सीटें पिछली बार भाजपा के पास थी, कांग्रेस के पास महज 1 सीट थी। इस बार क्या दिख रहा है पूरी सीटों का एमपी? देखिए, इस बार के और पिछले बार के तुलना में चुनाव में तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जहां भाजपा के अपने उम्मीदवार को लेकर या भाजपा के सैबोटेज को लेकर थोड़ी सी समस्या दिख रही है। जैसे मुरैना में उम्मीदवार को लेकर समस्या है, झाबुआ रतलाम में उम्मीदवार को लेकर के कार्यकर्ता में नाराजी है। सीधी में अगर आप देखें तो पूर्व राज्यसभा सदस्य ने विद्रोह कर दिया है, वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, मतदान का प्रतिशत भी वहाँ बहुत कम हुआ है। तो ऐसे कुछ सीटों पर जो स्थिति बनी है, हालांकि आधारभूत दृष्टि से देखेंगे तो भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ सीटों पर ये आंतरिक कारण है, ये परिणाम पर कितना प्रभाव डालते हैं ये अपन को 4 जून को पता चलेगा। सर, अभी हम देखें मतदान प्रतिशत चारों चरण में वो थोड़ा सा कम हुआ है, कैसे देख रहे हैं पूरे 4 चरण के मतदान में? देखिए, मतदान का प्रतिशत जो पहले 2 चरणों में बहुत कम हुआ है, नुकसान हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों को है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उसमें भाजपा को है। हालांकि तीसरे चरण में मतदान कुछ सुधरा है और चौथे चरण में भी मतदान अब सुधरा है। ये सुधरे हुए मतदान का लाभ भी भाजपा को है, और बहुत कम जो हुआ था उसमें कांग्रेस किससे ज़्यादा भाजपा को नुकसान होगा। सर, दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़े थे और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़े, उसके बाद में जीतू पटवारी चुनाव प्रचार में नजर आए, उमंग सिंगार नजर आए, क्या लग रहा है इस बार उनके क्षेत्रों में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव बहुत मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनाव लड़ा और उसका प्रभाव है। लेकिन एक दूसरी बात जो एक आश्चर्यजनक मतदान के दिन देखी गई, अगर हम ब्यावरा को केंद्र मान लें और ब्यावरा को केंद्र मान करके गुना की तरफ चलते हैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी का बहुत प्रभाव क्षेत्र है। और ब्यावरा से अगर हम इधर शाजापुर की तरफ, सारंगपुर की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रभाव क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। मतदान में सारंगढ़ शाजापुर क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत अधिक हुआ है। इसको लेकर के एक संशय जैसी स्थिति बनती है और चुनाव पर की तरफ रोचक जैसा बन गया है। बाकी अब परिणाम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये मतदान बढ़ा है तो ये किसकी तरफ गया है, ये देखने वाली बात है। ये मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है या लोगों की जो जागरूकता है, उसमें कम मतदान ज़्यादा मतदान को हम किसी राजनीतिक दल की हार जीत के तौर पर नहीं देख सकते। ये जो मतदान हर बार बढ़ता है, कभी घट जाता है, ये बड़ा स्वाभाविक सा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पोलिंग परसेंटेज जब बढ़ता है
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब हम लगता है कि ये रिकॉर्ड सारे टूट गए, तो फिर उस वक्त कोई मुद्दा भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें मतदान बढ़ा था, उसको ये मानना चाहिए कि उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थीं वो एक अलग तरह की परिस्थितियाँ थीं। एक लोगों में एक वोट देने के लिए लोग उत्सुक थे, उनमें लोगों में लग रहा था कि इस बार हमें वोट देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा था, राष्ट्रीयता का मुद्दा था, राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा था, आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा था। तो ऐसे जब मुद्दे आते हैं, आप देखिए 14 में और 24 के जो मतदान है उसमें कई थोड़ा बहुत सिमिलरिटी भी आपको कई जगह मिल जाएगी, एक जैसा मतदान रहा होगा। तो जो सामान्य मतदान की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं, जो मतदान है ये सामान्य मतदान है। सर, जैसे मुद्दों को देखें हम, तो ओवरऑल क्या कुछ देखा आपने इस बार लोकसभा के चुनाव में, पूरा क्या माहौल समझ पाए आप? ये मुद्दों को लेकर जो वोटर था उसके पास जो है, एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा यदि आप देखना चाहोगे तो मोदी जी का चेहरा एक बड़ा मुद्दा मानिए, क्योंकि चेहरे भी एक मुद्दा होता है। ज़रूरी नहीं है कि बेरोज़गारी मुद्दा हो, महंगाई मुद्दा हो। यदि हमारे पास एक लीडरशिप के लिए ऐसा फेस है जो लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, तो वो एक फेस तो था ही। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें आप जो जोड़े देखेंगे जिनसे लोगों का कंसर्न है, तो एक रिजर्वेशन का मुद्दा था, संविधान वाला जो मुद्दा था, फिर उसको कम्युनलाइज़ किया गया, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स उसमें आई। तो बहुत सारे मुद्दे एक मुद्दे से जुड़े हुए थे, वो इसमें कहीं ना कहीं असर कर रहे थे। कांग्रेस भाजपा की कैंपेन को देखें हम, तो लगातार प्रचार प्रसार हुआ, रोड शो, जनसभाएं, सब कुछ हुआ। क्या लगता है सर कि ये कांग्रेस भाजपा अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कितनी सफल दिख रही सर? बिल्कुल, देखिए आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर मतदाता के हाथ में मोबाइल है और वो कई जगह से सूचनाएं एकत्रित अपने पास कर लेता है। कई जगह की इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। नेताओं के जो मुद्दे होते हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, वो उसके पास होता है। आजकल तो फैक्ट चेक भी आ गया है, तो वो वोटर खुद भी फैक्ट चेक करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोटर के बीच में थी और राजनीतिक दलों की जो सारी बातें थी वो वोटर के बीच में थी। उसने उसी को सोच समझकर फैसला किया। सर, इंडिया गठबंधन और INA देखें अपन इसको, तो अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई, PM मोदी की जगह जगह रोड शो कार्यक्रम हो रहे हैं, देश को अगर हम पूरे देखें लोकसभा चुनाव में, तो क्या देख पा रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई या उनको जमानत मिलने से कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई पॉलिटिकल इफ़ेक्ट आप देश में हो, ऐसा वो लगता नहीं है। दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है या एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। चुनाव तो दो दलों के बीच में ही दिखाई दे रहा था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ अकेले राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ उनका पूरा संगठन था, पूरा एक लीडरशिप थी जो कार्डर बेस्ड पार्टी में होती, वो दिखाई दे रही थी। और कांग्रेस पार्टी में तो अब लीडर है नहीं, तो इसलिए उसका जो इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, जो इकोसिस्टम उनकी तरफ से दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा था। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।